अरे बहू, उठ, सुबह हो गई है। आज तेरी पहली रसोई है, तुझे नहाना है, पूजा करनी है और फिर पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है। अरे यार, कोई सोने भी नहीं देता। इतनी जल्दी उठना जरूरी है क्या? सरिता बड़ी मुश्किल से उठती है और गेट खोलती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू जल्दी नहा कर किचन में आ, जब बताती हूँ क्या बनाना है। ठीक है माँ जी। सरिता बड़ी मुश्किल से तैयार होकर रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, जहां शांति अपनी बेटी आकृति के साथ आती है। जिसके बाद सरिता अपनी सास से पूछती है, माँ जी बताइए, आज पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू आज तेरी पहली रसोई है तो तू पहली रसोई में मीठे में खीर बना लेना। और हाँ, इन सबको फास्ट फूड बहुत पसंद है तो फास्ट फूड में ससुर के लिए चाउमीन, देवर के लिए बर्गर और अनिल के लिए पिज्जा बना लेना। मैं तो सब खा लूंगी। और भाभी आप मेरे लिए थोड़े से समोसे बना देना, मुझे चाय के साथ समोसे बहुत पसंद है। शांति और आकृति इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सरिता मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, आज मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में ही ये लोग मुझसे इतना सारा खाना बनवा रहे हैं। और भला पहली रसोई में फास्ट फूड कौन बनवाता है? और फास्ट फूड में भी एक या दो चीज नहीं बल्कि 10 तरह की चीज खाने के लिए चाहिए। सरिता अपनी सास और नंद को तो हाँ कर देती है, पर मन ही मन उन लोगों को खरी खोटी भी सुनाकर खाना बनाने लगती है। 3 घंटा मेहनत करके वो अपनी पहली रसोई में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और समोसे बनाती है, जिसे खाकर सब तारीफ करते हैं। जिसे सुन वो भी खुश होती है, पर उसकी ये खुशी पल भर की थी, क्योंकि जब वो शाम को अपने सास के कमरे में जाती है और पूछती है कि माँ जी रात के खाने में क्या बनाना है? बहू अभी 4 बज रहे हैं, रात के खाने में काफी टाइम है और अभी चाय का वक्त है, तो तू सबके लिए चाय बना और इन सबसे पूछ ले क्या खाएंगे साथ में। भाभी आप मेरे लिए तो ब्रेड पकौड़े बना दो। और मेरे लिए चीज मैगी बना दो, चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ भी खा लूंगा। तभी आज अनिल भी घर जल्दी आ जाता है और वो भी अपनी फरमाइश बताता है। अब सबकी मनपसंद का नाश्ता बन रहा है तो मेरे लिए चाय तो मत बनाना, लेकिन स्प्रिंग रोल बना दो। सुबह तो मिले नहीं मुझे। सुबह के बाद शाम को भी सबके फास्ट फूड की फरमाइश सुनकर सरिता बेचारी परेशान होकर खुद किचन में जाती है और सबको उनकी फरमाइश का शाम का नाश्ता बनाकर देती है और सब खुशी खुशी खाते हैं। इसी बीच सास बोलती है, बहू रात के खाने में तू अब आलू की सब्जी और खस्ता कचौड़ी बनाना, सबको बहुत पसंद है। इतना सारा फास्ट फूड खाने के बाद आप सब अब रात का भी खाना खाएंगे और उसमें भी फास्ट फूड ही। इतना कहकर सरिता वहां से चली जाती है और रात के खाने की तैयारी करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन, आकृति मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में सैंडविच और मोमोज बना दिए हैं, यही तुम लंच में भी ले जाना। और देवर जी नाश्ते में आपकी फेवरेट चाउमीन बनाई है, अगर आप कहो तो आपके लिए भी यही लंच में पैक कर दूं। क्या भाभी आप कितनी आलसी हैं, आपको इतना अच्छा फास्ट फूड बनाना आता है फिर भी आप सुबह का नाश्ता ही हमारे टिफिन में पैक कर रही हैं। आप एक काम करो, आप मेरे टिफिन में पास्ता बना दो। और भाभी चाउमीन तो मैं अभी खाऊंगा, इसलिए आप मेरे टिफिन में चिली पोटैटो और रोल पैक कर दो। पता नहीं कैसा ससुराल मिल गया है मुझे। पहली रसोई में अब तक मैं सुबह शाम बस इन सब की फेवरेट फास्ट फूड ही बना रही हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मुझे फास्ट फूड बनाने से फुर्सत मिलेगी। दीपक और आकृति की बातें सुनकर बिना आराम करे सरिता एक बार फिर से रसोई में जाती है और उन दोनों का टिफिन पैक करने के लिए चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल और पास्ता बनाती है। कैसी किस्मत हो गई है मेरी, कैसा परिवार मिला है जिसकी सुबह और शाम फास्ट फूड से होती है। सरिता ऐसे ही सुबह शाम फास्ट फूड बनाकर अपनी किस्मत को कोसती थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शाम को अचानक से आकृति की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। आप ही है ना सरिता भाभी? आप सच में बहुत अच्छा फास्ट फूड बनाती हैं। आपको पता है आपके आने से पहले आकृति टिफिन ही नहीं लेकर आती थी और अब देखो टिफिन में हमेशा फास्ट फूड लेकर आती है। अब तो हमें कैंटीन में भी बैठने की जरूरत नहीं होती और मुफ्त का खाने को भी मिल जाता है। भाभी हम सब पहली बार आए हैं और चाय का वक्त भी हो गया है, तो आप प्लीज हमारे लिए फास्ट फूड में कुछ बना दीजिए ना, कुछ चटपटा जैसे टिक्की कचौड़ी। हाँ क्यों नहीं, और कुछ भी खाना हो तो बता दो, अभी बना कर ले आऊंगी। वैसे भी मैं पिछले 2 घंटे से रसोई में ही हूँ, एक साथ सारा काम खत्म कर दूंगी। आकृति तुम कहो तो तुम्हारा फेवरेट मोमोज बना दूं? नहीं भाभी, आज सुबह नाश्ते में ही तो मैंने स्टीम मोमोज खाए थे। आप मेरे लिए कोरियन स्टाइल रोमियोन बना दो। जब तक भाभी हमारा फास्ट फूड बनाकर ला रही है हम बातें करते हैं। सरिता मुंह बनाकर रसोई में जाती है और स्प्रिंग रोल बनाते हुए खुद से कहती है, जितना फास्ट फूड बनाकर मैं अपने ससुराल वालों को देती हूँ, अगर इतना मैं गली मोहल्ले वालों को देती तो आज मेरे हाथों में पैसे होते। इन्होंने तो मुझे मुफ्त का बावर्ची बना दिया इस रसोई का। सरिता गुस्से में रसोई में खड़ी होकर
आकृति और उसकी दोस्तों के लिए फास्ट फूड बनाती है और उन्हें देती है, और वो सब काफी खुश होती हैं। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब सरिता सबसे पूछने जाती है नाश्ते में क्या बनेगा, तो लिविंग एरिया में बैठे ससुर सुरेश सरिता से कहते हैं, बहू, आज तू मेरे लिए छोले भटूरे बना दे। अरे पापा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। भाभी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का, और मेरे तो कुछ दोस्त भी घर आ रहे हैं। सुबह मैंने उन्हें नाश्ते पर बुलाया है। आप ना थोड़ा ज्यादा छोले भटूरे बनाना, और हाँ, चिली पोटैटो और फिंगर चिप्स भी बनाकर रख देना, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। पापा जी का एक पैर कब्र में लटक रहा है, फिर भी सुबह सुबह इनको छोले भटूरे खाने। ये तो वही हो गया, उम्र 55 की दिल बचपन का। और मेरा ये देवर पहले सुबह लोडिंग करेगा, फिर दिन भर अनलोडिंग करता रहेगा। बहू, अब जब तू सबके लिए इतना सब कुछ बना ही रही है तो मेरे लिए भी तू चाय के साथ मैगी बना देना। मैं तो अपनी मैगी से ही खुश रहती हूँ, पर हाँ, चीज वाली मैगी बनाना। माँ जी, आप तो मैगी चाउमीन ना ही खाएं तो अच्छा है। आपको कब्ज हो जाती है, फिर आपको पाइल्स भी तो है। अगर आपको हल्का होने में दिक्कत हुई तो? अरे बहू, अब इंसान का शरीर बीमारियों का घर होता है, और वैसे भी एक ना एक दिन इंसान को मरना ही है, तो इंसान खा पी कर मरे ना। और मैं दवाई तो ले ही रही हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी। सरिता खाना न बनाने के लिए अपनी सास को टोकती है, पर जो परिवार फास्ट फूड से इतना प्यार करता हो वो भला किसी की बात कहाँ ही सुनता। अब बेचारी सरिता हमेशा की तरह आज भी सुबह अपने पूरे परिवार के लिए भर भर कर फास्ट फूड बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगाकर सबको बुलाती है। इतनी देर में देवर के दोस्त भी आ जाते हैं और सब बैठते हैं। वाह, क्या स्वाद बनी है ये चीज मैगी। वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। अरे सुबह सुबह इतने अच्छे छोले भटूरे खाकर मेरा दिन बन गया। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम, फाइनली आज शाम मुझे कोई फास्ट फूड नहीं बनाना, क्योंकि सब पार्टी में जो जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद मुझे सादा सिंपल खाना खाने को मिलेगा। अरे बहू, घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए अब हम सब पार्टी में नहीं जा रहे, क्योंकि घर पर मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तू चाउमीन, बर्गर, टिक्की, दही भल्ले, समोसे और फ्रेंच फ्राइज बना ले। क्या इतना सारा फास्ट फूड? मुझे यहाँ आए 3 से 4 महीने हो गए, और इन दिनों मैंने एक भी दिन साधारण खाना नहीं बनाया। इतना फास्ट फूड खाना आप सबकी सेहत के लिए सही नहीं है। आप तो जानती हैं पापा जी का कोलेस्ट्रॉल, आपकी पाइल्स, और फिर दीपक के भी तो कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा है। अपने बारे में ना सही, पर अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। बहू, इस समय मैं सेहत नहीं बल्कि घर आने वाले मेहमानों के बारे में सोच रही हूँ। अब जाकर जल्दी से खाना बना। अपनी सास की बातें सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वो जानबूझकर चाउमीन, पास्ता, चिली पोटैटो में ज्यादा मिर्च भर देती है, जिस वजह से घर आए मेहमान भी ज्यादा कुछ खा नहीं पाते और वो लोग सीधा अपने घर चले जाते हैं। पर सरिता का पूरा परिवार फास्ट फूड खा लेता है और रात में कोई खाना नहीं खाता। अगली सुबह सबकी तबीयत खराब हो जाती है। ये देख सरिता बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को इस चीज के लिए ब्लेम करती है। कहीं मेरी वजह से तो इन सबकी तबीयत खराब नहीं हो गई। कल मैंने ही गुस्से में चाउमीन, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज में मिर्च भर दिया था। भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊं इससे पहले आप डॉक्टर को बुला लो। अरे बहू, मेरी दवाई लेकर आ, लग रहा है आज पूरी दवाई एक साथ खानी पड़ेगी, तब जाकर मैं वॉशरूम जा पाऊंगी। माँ जी, आप सब परेशान मत होइए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डरती हुई सरिता डॉक्टर को बुलाती है और जब डॉक्टर पूरे परिवार का चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं, ये सब फास्ट फूड खाने की वजह से हो रहा है। आप सबको पता नहीं है, पर मैदा 48 घंटे में पचता है और आप सब हर रोज सुबह शाम मैदे से बनी चीजें खा रहे हैं। और भाभी जी, आपको पाइल्स की दिक्कत है। आपको तो मिर्च मसाले जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर, कुछ करिए, मैं कान पकड़ रही हूँ। अब से मैं फास्ट फूड सपने में भी नहीं खाऊंगी। अरे यार, मुझे बता, मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा या नहीं? अरे भाई, इतना ही मौत से डर है तो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? अब आपकी उम्र हो चली है, आप अपने शरीर को क्यों बीमारियों का घर बनाना चाहते हैं? डॉक्टर अंकल, आप पहले मेरा चेकअप करो, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। आकृति बेटा, तुम्हारी अभी उम्र ही कितनी है जो इतना फास्ट फूड खा रही हो? इस टाइम पर तो तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। जंक फूड खा खाकर तुम गुब्बारा बन चुकी हो। अब आपको सबको जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। और सरिता बेटा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर आप लोगों ने फास्ट फूड बंद नहीं किया तो आज जो दीपक की हालत है वो आपकी हो जाएगी। दीपक के पेट में मैदा जम चुका है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये खबर सुनकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि फास्ट फूड अधिक मात्रा में खाने से हमारी जान भी जा सकती है।
फिर बहुत जल्द दीपक का ऑपरेशन होता है और वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। और उस दिन के बाद फिर कभी घर में फास्ट फूड नहीं बनता और जो सरिता अपने घर वालों को बनाकर देती है वो सब लोग चुपचाप खाते हैं। वैसे कहानी देखने वाले दर्शकों, आप में से कितने लोग हैं जो सरिता के ससुराल वालों की तरह सुबह शाम फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं?